नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। और इस वक्त खड़े हैं हम रेवाड़ी के मेन बाज़ार में, पुरानी सब्जी मंडी, जहां पर दिवाली वाले दिन एसके गारमेंट्स नाम का ये जो शोरूम है, ये इसमें अचानक दरार आ गई थी। और ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी, वो एक तरफ झुकने लगी थी, जिसके कारण आशंका ये हो गई थी कि ये बिल्डिंग अचानक गिर सकती है और किसी भी वक्त गिर सकती है और एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए एहतियातन दिवाली वाले दिन दोपहर में जब बाज़ार में काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ थी, तो उस समय इस इलाके को सील कर दिया गया था और बिल्डिंग को जो गिराए जाने का काम शुरू किया गया था। उस समय करीब दिवाली वाले दिन दोपहर 12 बजे के करीब ये सूचना मिली थी जिला प्रशासन को, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने इस इलाके को सील कर दिया था पूरी तरह से। 3 इलाके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये वो रास्ता है जो गोकल गेट चौकी से मोती चौक की तरफ से आता है, और ये दुर्गा मंदिर की साइड से रास्ता आता है। तो इन रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था और एक रास्ता जो भाड़ावास गेट की तरफ से आता है, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था, जहां से कोई भी व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश ना करे, क्योंकि संभावना ये जताई जा रही थी कि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक हिस्सा जो इस बिल्डिंग का है वो लगभग उतार लिया गया है। गाटर पत्थर इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर लगे हुए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्रेन के माध्यम से, और जो ये वर्कर्स हैं ये इस हिस्से को उतारने में लगे हैं। उस समय इस शोरूम के अंदर काफ़ी माल भी भरा हुआ था, शायद उसको रात में या फिर जब लगा हुआ कि खतरा थोड़ा टल गया तो उस माल को अब निकाल लिया गया है। लेकिन एहतियात के तौर पर दोनों साइड में जो पुलिस कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं, ताकि कोई भी गलती से इस एरिया में प्रवेश ना करे। और साथ ही इस बिल्डिंग के जो खतरनाक हिस्सा है इसको गिराने का काम किया जा रहा है। इसकी वजह से कुछ यहाँ पे जो मेन मार्केट है, मार्केट में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बाज़ार में आवाजाही रहती है और जो आसपास के दुकानदार हैं उनका धंधा चौपट हो गया है। जो बिजली की तारें हैं वो या काट दी गई है, आसपास का जो इलाका है वहाँ जो बिजली की सप्लाई है उससे वो भी काट दी गई है। तो इसकी वजह से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदार, जैसा कि अखबारों में रोज़ाना सामने भी आ रहा है कि स्थानीय दुकानदार लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस जो खतरनाक हिस्से को गिराकर बाज़ार की को सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि उनकी दुकानें रूटीन में जिस तरह से खोली जाती है उसी तरह से खुल पाए। लेकिन फ़िलहाल स्थिति यह है कि 1 फ्लोर अब उतार लिया गया है। आज तीसरा दिन है और चौथा दिन है आज। तो आज चौथा दिन है, तो धीरे धीरे 1 फ्लोर को उतार लिया गया है। आज उम्मीद है कि जो दूसरा फ्लोर है ये आज उतार लिया जाएगा। उसके बाद में फिर इस मलबे को इकट्ठा करके कहीं बाहर फिका दिया जाएगा और धीरे धीरे जो ये बाज़ार है ये सामान्य रूप से आ जाएगा और लोगों की आवाजाही यहाँ चालू हो पाएगी। लेकिन फ़िलहाल परेशानी ये है कि लोगों को दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरह से ये इलाका सील है। मेन शहर का मेन बाज़ार है, पुरानी सब्जी मंडी, जहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। तो इस बिल्डिंग की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। और जैसा कि जो सामने आया था कि उस समय ये कहा जा रहा था कि बिल्डिंग का झुकने का कारण क्या है, तो बिल्डिंग का झुकने का कारण अलग अलग बताया जा रहा था। पहले दुकानदार की तरफ से ये कहा गया था कि इस हिस्से में या नीचे वाटर सप्लाई का वाल लगा हुआ है जो लीकेज है और धीरे धीरे पानी लीकेज होकर उसकी नींव में चला गया, जिसके कारण ये बिल्डिंग एक तरफ झुक गई। वहीं ये भी बताया गया था कि कुछ दिन पहले जब भूकंप आया था तभी ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि धीरे धीरे ये बिल्डिंग झुकने लगी है और भूकंप की वजह से ये दिक्कत हो रही है। और इसके साथ भी एक बार ये भी कहा गया कि जो बिजली का पोल जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस बिजली के पोल में भी करंट आता था। इस तार जो ये बिल्डिंग से टच थी और उसकी वजह से भी बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। लेकिन साफ तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्डिंग का असल झुकने का कारण क्या रहा, बिल्डिंग किस आधार पर बनाई थी, क्या मापदंड थे, क्या उनको फॉलो किया गया था, नहीं किया गया था, ये जांच का विषय है। नगर परिषद के अधिकारी ने उस समय कहा था कि अभी जांच कराएंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आ पाया है कि नगर परिषद की तरफ से जो मापदंड होते हैं वो पूरे किए गए थे या नहीं किए गए थे। जांच का विषय है, नगर परिषद से इस बारे में भी जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल उम्मीद ये है कि अगले 2 दिनों में जो बाज़ार की व्यवस्था है वो सुचारू हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को ज़रूर करना पड़ रहा है। और जो बिल्डिंग झुकने के कारण जो अंदेशा लगाया जा रहा था कि एक बड़ा हादसा हो सकता है, तो वो अब टल गया है। अब इस बिल्डिंग को
गिराने के बाद में सुचारू रूप से बाज़ार कब आएगा, ये सबको उम्मीद है कि जल्द से जल्द बाज़ार को सुचारू रूप से चालू किया जाए।